बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत दिनों के बाद से फिर से एक वीडियो नई लेकर आए हैं और आज हम बात करने वाले स्किल्स के ऊपर, यानी कि हम अपने जीवन में अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बेस पर तो हम ले ही सकते हैं, उसके अदर में साइड में यानी कि रख कर हम स्किल्स को डेवलप करें और उससे रेवेन्यू जनरेट करके हम अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आइए पहले देख लेते हैं किस क्षेत्र में यानी किस फील्ड में यानी किस सेक्टर में सिलेक्शन का रेशियो कितना है और किससे हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है और समझने की हमें बस देरी है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम पहले देख लेते हैं कि जो हम पूरे इस मतलब जितना ये औद्योगिक है, जितना टेक्नोलॉजी विकसित हुआ उसमें कितना सिलेक्शन रेशियो है, किस क्षेत्र में ज़्यादा इनकम हो रही है। जैसे हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो अब ये होता है कि माइंडसेट अब पहले ही से आपके दिमाग में बैठा दिया हुआ कि अगर आप पढ़ लेते हैं तो गवर्नमेंट जॉब पा लेंगे तो इससे लाइफ सिक्योर हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको अगली वीडियो में इस टॉपिक को चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। इसमें अगर सिलेक्शन रेशियो की बात करें तो वो लेस देन 1% है। अब सोच रहे हो कि इतनी सारी नौकरियां मिल रही हैं, सिलेक्शन 1% है तो हम तैयारी क्यों करें। देखिए यहाँ पर तैयारी मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप पहले ही से डेडिकेटेड हैं कि नहीं हम सरकारी नौकरी ही पा लेंगे, और सरकारी नौकरी पाना तो एक बात है ही, सरकारी नौकरी पाकर अपने जीवन में क्या कुछ अच्छा कर पाएंगे इस पर मैटर करता है। आप ये नहीं कि प्रिपरेशन इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बस हम बात करें कितना सिलेक्शन रेशियो है। दूसरा आता है इंजीनियरिंग फील्ड में, यानी कि जो हम औद्योगिक जो हमें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो इंजीनियर्स द्वारा मिली है उनका सिलेक्शन कितना होता है। तो जितना ही हमारे देश में है एम्प्लॉयमेंट्स, उसमें से इंजीनियरों को 20% सिलेक्शन मिलता है, बाकी सब कहाँ जाते हैं। और समझिए अगर जेई का एग्जाम होता है तो लगभग उसमें 10 लाख यानी कि 10 लाख के अराउंड जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपनी परीक्षा देते हैं। और सिलेक्शन रेशियो कितना है, इसमें से केवल 10 के यानी कि 10,000 सिलेक्शन रेशियो होता है, बाकी लोग कहाँ जाते हैं। सोचने वाली बात तो ये है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। सोचने वाली बात ये है। अब हम मान लेते हैं कि ये मत समझिएगा कि अगर 10 लाख से फॉर्म भरे गए हैं तो उतने लाख पेपर दे ही देंगे। अब इनमें से कुछ बच्चे छोड़ भी देते हैं, मान लेते हैं इनमें 20% छोड़ दिए, लेकिन 10,000 के अलावा 20% भी निकाल देंगे, तो इसमें से जो बच्चे बचते हैं उनका होता क्या है, समझ में आ रही है। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हमें कंपटीशन से नहीं केवल अपने सीट से मतलब होता है। अगर आपका पैशन है तो आप जरूर जाइए गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ और इंजीनियरिंग की तरफ, ठीक है। अगली बात करते हैं चार्टेड अकाउंट यानी सीए की। इसका सिलेक्शन रेशियो है 12%, यानी कि आपके पूरे इंडिया में जितने भी चार्टेड अकाउंट हैं उतना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से कितने परसेंट का सिलेक्शन होगा, 12% का, और बाकी लोग अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार ही रहेंगे, ठीक है। और अगला बात करते हैं हेल्थ जो सेक्टर है, यानी कि जो मेडिकल वाला सेक्टर है, फार्मेसी वाला सेक्टर है, वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पे सिलेक्शन रेशियो आपका 70 से 80% हो गया है, क्योंकि जब से पेंडेमिक यानी कि कोरोना वाला सिचुएशन आया है तब से यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो बढ़ गया है कुछ, यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो अधिक हो गया है। यानी कि अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आप ग्रोथ कर सकते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक था इस वीडियो का वो है स्किल्स, यानी क्या हम स्किल्स के द्वारा कितना सिलेक्शन रेशियो पा सकते हैं। क्या हम 100% जा सकते हैं, क्या हम 90% जा सकते हैं, या फिर जो ये सेक्टर्स हैं उनसे कम में सिलेक्शन हम पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब स्किल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये तो मेजर हो गई प्रॉब्लम्स, अब बात करते हैं सोल्यूशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो न्यू जॉब सेक्टर्स आए हैं, यानी कि जब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है तो इसमें कौन कौन से नए वैकेंसीज आ गई हैं। इन सब के अलावा यानी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दें, इंजीनियरिंग को छोड़ दें, चार्टेड अकाउंट को छोड़ दें, हेल्थ सेक्टर को छोड़ दें, तो स्किल्स में आपका जो न्यू जॉब सेक्टर्स आए हैं, यानी जब इसमें बूम हुआ है टेक्नोलॉजी में, आगे पूरा सिनेरियो बदल गया है, तो उस सेक्टर में कौन कौन से जॉब आपको मिल सकते हैं। देखिए हम बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है टेक यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, दूसरा है मीडिया यानी कि जो हम मीडिया को देखते हैं उसके क्षेत्र में, और जो तीसरा है मार्केटिंग यानी मार्केटिंग के क्षेत्र में कौन कौन से जॉब आ गए हैं। चलिए बारी बारी से एक को विस्तार से समझते हैं होता क्या है। टेक के क्षेत्र में आ गया ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट। अब सोच रहे हो ये होता क्या है। तो जो आप एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन में यूज करते हैं उसको भी कोई डिजाइन नहीं करता, उसको भी कोई बनाता है, तो हमारे और आपकी तरह ही कोई बनाता है। तो आप इन सब को छोड़कर इसमें भी जा सकते हो, काफ़ी हद तक अपने रेवेन्यू जनरेट करके अपने फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे अगर आप किसी भी सर्च करना हो, आप सबसे बड़े सर्च इंजन यानी गूगल पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी कीवर्ड सर्च करते
करते हैं, वहाँ पे आपको सामने वेबसाइट ओपन होती है, आप वेबसाइट पर लिंक पर क्लिक करके आप चले जाते हैं उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है, यानी उसको डिजाइन कौन किया है, उस पर कोई टेक्स्ट चल रहा है, कोई इमेजेस चल रहे हैं, यानी कुछ डिजाइन बना हुआ है, उसको भी डिजाइन यानी कि हम लोग ही करते हैं, यानी कि हमारे तरह ही लोग करते हैं। वेब डेवलपमेंट में दो तरह के आते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो बैक एंड की टीम संभालती है जो कि ऐप को डेवलप की होती है, और फ्रंट एंड में आप काम करते हैं जो उस पर आप सर्च करते हैं। अब गेम डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे फेमस गेम अब तक का हुआ है तो वो है पबजी, और इस समय इतना इसका क्रेज चला गया, इतना क्रेज चला गया था कि इंडिया में इसको बैन करना पड़ा, और बेसिकली ये चाइनीज ऐप था इसलिए इसको इंडिया में बैन कर दिया गया। बाकी अगर सोचिए वो डिजाइन करने वाला कितना इसमें एफर्ट लगाया होगा और कितना वो टैलेंटेड होगा कि इसमें पूरे यूथ को अपने अंदर समा के रख लिया था। बाकी हम बता दें अपने बारे में, तो हमें पबजी के बारे में कुछ नॉलेज अभी तक भी नहीं है और उस समय नहीं था। फिर हमने सोचा कि यार ये पबजी में यूथ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, फिर हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो हमें पता चला कि ये अन्य गेमों की तरह इसमें वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं और ऑडियो यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन बात कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। इससे सेटिस्फैक्शन मिलता था और ज़्यादा अट्रैक्शन पावर इसके तरफ बढ़ने लगी, इसीलिए ये गेम सेक्टर वाला भी इन दोनों की तरह ही बूम कर गया, यानी कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो अगर आप इस सेक्टर्स में जाना चाहते हैं यानी अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा आता है कि मीडिया, यानी मीडिया के क्षेत्र में कैसे आप जा सकते हैं। मीडिया में कैसे आता है, पहला आता है वीडियो एडिटर। आप अपने क्षेत्र पर यानी कि जैसे हम आपको सिखा रहे हैं तो अगर हमें कुछ समय बाद अगर किसी वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ेगी तो हम हायर करेंगे, क्योंकि हम सारा काम एक साथ कर नहीं सकते हैं, इसीलिए फिलहाल तो हम खुद अपना वीडियो एडिट कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यानी वीडियो एडिटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छी खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरा आता है ग्राफिक डिजाइनिंग। आप ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे आप शहर में देखे होंगे एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े पोस्टर या बैनर लगाए जाते हैं, वो कहाँ से तैयार किए जाते हैं, वो किससे, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की मदद से। अगर आपको कोई कंपनी खड़ा करना है या हमें अपने चैनल का प्रमोशन करवाना है, ऐड दिखाना है, तो हमें ही एक बैनर की जरूरत पड़ेगी, या हमें अपनी कोचिंग की जो ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसका अगर प्रमोशन करवाना है तो बैनर की जरूरत पड़ेगी, तो वो चलता है ग्राफिक डिजाइनिंग से। तो जानते हैं ये कितना इंप्रूवमेंट है, तो इसमें अच्छा खासा आप झंडा गाड़ सकते हैं। तीसरा आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी कि बोलने से पहले स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं। जैसे एक होता है ब्लॉग, आप सुने होंगे ब्लॉग, ये वाला BLOG, एक होता है ब्लॉग BLOG। आप दोनों में अंतर समझ लिए। ये जो ब्लॉग होता है इसमें लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है, यानी जो यूट्यूब पे आज लोग ब्लॉगर बन रहे हैं, जैसे सौरव जोशी जो ब्लॉग बनाते हैं वो ये वाला ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्लॉग होता है ये कंटेंट आपको देखने को मिलता है, जैसे आप सर्च करते हैं कि मोदी के बारे में, यानी कि मोदी का, फिर उसके बाद मोदी के बारे में लिखेंगे अबाउट मोदी, तो वहाँ पर एक पूरा लिंक खुलेगा और उसमें पूरा एक स्टेटमेंट लिखा होगा, वही कहलाती है ब्लॉगिंग। उसको भी हमारी और आप ही तरह लोगों ने इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया और लिखा है, गूगल ने अपने आप अंतर्यामी नहीं है कि वो छाप देंगे, समझ में आ रही ना, तो वो भी किसने लिखा है, तो वो कहलाता है ब्लॉगिंग। यानी अगर आप इंटरनेट पर किसी के बारे में, यानी इस मान लेते हैं ये मार्कर है तो इसका रिव्यू देंगे और इसके बारे में पूरा, ये इसका उत्पत्ति कहाँ हुई, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसके कौन से नुकसान हैं, इसका कितना लॉस हो सकता है, इसका बिजनेस कैसे हो सकता है, ये सभी इसके बारे में छापना ही ब्लॉग कहलाता है और इंटरनेट पर ये सभी उपलब्ध है। तो ये सभी है ब्लॉग, ये आता है स्क्रिप्ट राइटिंग में, यानी कि उसमें आप छाप सकते हैं। दूसरा आता है एनिमेटर, यानी आप जो कार्टून्स वीडियोस देखते हैं वो एक सिर्फ इमेजेस होती हैं, उनमें एनिमेशन देके उनको लगाया जाता है, जैसे वो लगता है आपको कि नहीं जो एक्चुअल कैरेक्टर है यानी फिल्मों में काम कर रहे हैं उनकी तरह लगता है, तो एनिमेशन में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं। लास्ट में आता है वीडियो क्रिएटर, और ये जब से आया है लॉकडाउन तब से इसकी धमाल मच गई है और हर एक सेक्टर में घुस गया हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप खेल कूद में है, चाहे डांसिंग में है, चाहे आप स्पीच दे रहे हैं, सब में वीडियो क्रिएटर। इनफैक्ट कि मैं खुद भी वीडियो क्रिएटर हूं और जैसे आपको वीडियो क्रिएट करके दे रहा हूं तो इससे भी मुझे बेनिफिट हो सकता है। अगर मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करूं, मैं तो ऑनलाइन ही हूं, लेकिन ऑफलाइन में फिलहाल में मैं कम से कम 4 इंस्टीट्यूट, यानी 2 सुबह 2 शाम को कर वाले समय में बहुत एक्सप्लोर करने वाला बहुत चीज़ों को, तो ये है ऑफलाइन तो मैं चला ही रहा हूँ और ऑनलाइन भी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये समझिए जो वीडियो क्रिएटिंग वाला क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा बूम किया है और इसमें ग्रोथ के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। लोग आजकल पढ़ना नहीं वीडियो देखना पसंद करते हैं, एगो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे पूरा तो उतना कम समझ में आएगा जितना कि चुप रहेंगे बोलने वाला बोल कर समझा जाएगा, समझ में आया। तो वीडियो का ये महत्व है, तो आप वीडियो क्रिएटर भी बन सकते हैं। जैसे सबका अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जो सबकी ज़िंदगी बदल रहा है, आपकी भी ज़िंदगी बदल सकता है।
लास्ट आता है मार्केटिंग, और इससे लोग डरते हैं और कितने लोगों को इसका ज्ञान भी नहीं होता है। रूरल एरिया में क्या होता है, इससे लोग पहले तो ऑफलाइन चलाते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन आया जितने भी ऑफलाइन बिजनेस थे सब ठप पड़ गए, सब में लॉस होने लगा। लेकिन एक ऐसा ही मार्केटिंग वाला था डिजिटल वाला, यानी कि कंप्यूटर ऑनलाइन वाला, कि ये बहुत ज़्यादा बूम किया है, जिसमें पहला आता है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग तो है लेकिन कौन सा है, डिजिटल वाला, यानी कि आप जो भी मार्केटिंग अपने ऑफलाइन कर रहे हैं, अपने यहाँ जाकर सेमिनार्स अटेंड करते हैं, आप जाकर किसी के सामने बताते हैं कि नहीं हमारी ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, इसके ये फायदे हैं, उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपने वेबसाइट पर सेल कर सकते हैं, अपने चैनल पर बना सकते हैं, अपने उस पर ब्लॉग लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं और इसका प्रचार करवा सकते हैं ऑनलाइन। तो ये मार्केटिंग कहलाती है डिजिटल। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर कर पाते हैं, और वो लोग आपके प्रोडक्ट को और अच्छे से, आप बता पाएंगे तो बहुत कम बताएंगे, लेकिन आप जितना बता देंगे उस ऑनलाइन में, वो अच्छे से उसको रिव्यू कर पाएंगे और आपका सेल्स की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट, जैसे मान लेते हैं ये मार्कर खरीदने हम जा रहे हैं, अगर कोई और कहा कि नहीं दोस्त हमें भी चाहिए मार्कर, कोई अच्छा मार्कर बताओ हम ले लें, लेकिन अगर आप बताएंगे ये मार्कर जाओ साइड वाले दुकान पे मिला है वहाँ ले लो, अगर वो मार्कर खरीद लिया वहाँ से लेकिन आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं, भले ही आप उसकी हेल्प किए वो अलग बात है, लेकिन इससे अल्टीमेट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें आप किसी चीज़ प्रोडक्ट को सजेस्ट करते हैं, अगर वो आपके थ्रू खरीदता है तो उस जो सेल्स हुई है वो सेल्समैन क्या करता है, जो उसका मालिक होता है उसका कुछ परसेंटेज काट कर आपको कमीशन जिसको बोलते हैं वही देता है। वही डायरेक्ट क्या है, यही अफिलिएट मार्केटिंग है। लास्ट में आता है फ्रीलांसिंग, और फ्रीलांसिंग सबसे ज़्यादा इस समय एक्सप्लोर हो रहा है। वीडियो जो क्रिएटर वाला ये तो हो चुका है और ये चल भी रहा है, लेकिन ये फ्रीलांसिंग है, ये अभी मतलब कि ट्रेंडिंग में चल रहा है। फ्रीलांसिंग में बेसिकली क्या होता है, हम किसी प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं और उसका किसी कंपनी से हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, नहीं आपके हम प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाने वाले हैं या स्पॉन्सर करवाने वाले हैं या आपका एडवर्टीजमेंट करेंगे, वो होता है फ्रीलांसिंग। आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करिए और फ्रीलांसिंग करिए और अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अब तक आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर आप इस सेक्टर्स में जा रहे हैं तो कितना सिलेक्शन रेशियो है। अगर आप इसमें इस सिलेक्शन रेशियो के अंतर्गत आ जाते हैं तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वही आप 10 लाख में 10,000 में आ गए या 20% तो आप छोड़ने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि आपको पैसे कमाना ही है। अगर आप 10,000 के अंदर आ गए तब तो आपका हो गया, नहीं आए तो आप वैसा ही करते रहिए। जितना आप अपने IIT JEE नीट वगैरह के लिए जो ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं इनमें खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनके साथ आप 2-3 हज़ार रुपये लगाकर इन सब जो बताए हैं, ये ज़्यादा कुछ पैसे लगते नहीं इन्वेस्ट करने में। आपके पास एक मोबाइल है, लैपटॉप है, उसी से शुरुआत कर सकते हैं और ये सारे काम ऑनलाइन हो सकते हैं और इतना स्किल्स को डेवलप करके अपने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हम आपको समझा पाए होंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है मन तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप कोई भी टॉपिक वीडियो चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय बाय।